महाभारत की कहानी में आता है कि 5 गांव पर सहमति बन गई होती तो महायुद्ध नहीं होता। कांग्रेस और आम आदमी के बीच भी 5 सीटों की वजह से बात नहीं बनी है। अब दोनों कुरुक्षेत्र वाले हरियाणा में आमने सामने होंगे। 9 सितंबर की सुबह तक ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में शामिल ये दोनों दल हरियाणा में मिलकर चुनाव में उतरेंगे। तकरीबन हफ्ते भर से दोनों दलों के बीच गठबंधन के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। क्या कांग्रेस की चाल को भांप गए केजरीवाल? हरियाणा में अलग हुई आप कांग्रेस की राहें। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होने की खबर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ ही आई है। पार्टी ने 9 सितंबर को अपने 20 सीटों की लिस्ट जारी कर दी। इतना ही नहीं, 10 सितंबर को आम आदमी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। बताया जा रहा है कि अलग चुनाव लड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से ही किया है। उन्हें कांग्रेस की चाल समझ में नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी गठबंधन होने की स्थिति में 10 सीटें चाह रही थी, जबकि कांग्रेस महज 5 सीटें देने को तैयार थी। आगे बात बढ़ने पर आप की कुछ नेता बीजेपी के विरोध में मोर्चे के लिए 5 पर भी मान गए, लेकिन कांग्रेस ने जो 5 सीटें देने का प्रस्ताव किया वो बीजेपी के गढ़ के तौर पर जानी जाती हैं। पिछले 3 से 5 चुनावों में इन सीटों से बीजेपी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जब इन सीटों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने साफ मना कर देने का संदेश दिया। जानकारों के मुताबिक इन सीटों पर बीजेपी से लड़ पाना आप उम्मीदवारों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, लिहाजा पार्टी ने अगले ही चुनाव में उतरने का फैसला किया। इधर कांग्रेस भी हरियाणा को अपनी लड़ाई के लिए मुफीद मानती है। पिछले चुनावों में उसके उम्मीदवारों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 90 सीटों वाली विधानसभा में इस समय सत्ताधारी बीजेपी के 40 और कांग्रेस के 31 विधायक हैं। राज्य की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने बीजेपी को सीधे टक्कर दी थी। ये राज्य की 17 सीटों पर हार जीत का फैसला कुल पड़े वोटों के 10% से भी कम वोटों से हुआ। मतलब ये है कि इन सीटों पर बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीत नहीं हासिल की थी। इस लिहाज से ही कांग्रेस के हौसले बुलंद हुए हैं। अब चलिए आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो कांग्रेस और आप के लिए अच्छी नहीं है। राजनीति में साथ और खिलाफ अपने अपने हितों के हिसाब से होता है। जब आम आदमी पार्टी बनी तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि कांग्रेस के साथ इसका चुनावी गठबंधन होगा। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हुई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपने बनने के कुछ महीने बाद ही कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी। कांग्रेस के साथ आपका रिश्ता बीजेपी के विस्तार से जुड़ा है। जैसे जैसे बीजेपी मजबूत होती गई, कांग्रेस और आप की करीबी बढ़ती गई। अब बात यह होती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन किन किन राज्यों में होगा और कितनी सीटों पर होगा। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की कई लिस्ट जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी की है। ये लिस्ट ऐसे वक्त में जारी हुई है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातें बीते दिनों बढ़ी थी, मगर आपने 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट 9 सितंबर को जारी की है उनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बाद 10 सितंबर को पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। ऐसे में सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन की 2 सहयोगी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएगी? क्या हरियाणा में 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाला वोट बढ़ सकता है? कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी। हरियाणा में 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के सवाल पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 9 सितंबर को बयान दिया। संजय सिंह ने कहा कि 12 तारीख तक नामांकन होना है, समय कम बचा है। बीजेपी के 10 साल के कुशासन को हटाना हमारी प्राथमिकता है। 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, अब उसकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आज 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, जल्द और सूची आएंगी। हम आगे बढ़ रहे हैं, पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। हमने 15 दिन में 45 रैलियां की हैं।
हरियाणा विधानसभा चुनाव। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। बीजेपी 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव जीतकर बीते 10 सालों से सत्ता में बनी हुई है। साल 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन के कारण सरकार बनाने में सफल रही थी। इस बार के 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। 2019 से तुलना करें तो हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर भी 58% से घटकर 46% हो गया है। कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव आसान नहीं है। इसकी कई वजहें गिनाई जाती हैं। 10 साल से सत्ता में रहने के कारण बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर बताई जा रही है। ये चुनाव किसान आंदोलन के बाद हो रहे हैं। किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में हरियाणा के किसान भी शामिल थे। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी के रुख की आलोचना होती रही है। हरियाणा से सेना में जाने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है। इस बार अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाए जाने को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। इसी को देखते हुए अग्निवीर योजना में मोदी सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं ताकि चुनाव में होने वाले संभावित नुकसान को कुछ कम किया जा सके। इसके अलावा बीते साल दिल्ली के जंतर मंतर पर हरियाणा के पहलवानों ने भी तब के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिया था। इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेताओं के रुख को भी हरियाणा में अच्छे से नहीं लिया गया था। धरने दे चुके पहलवानों में से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अब जब कांग्रेस में आ चुके हैं और कई नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तब बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान नहीं माना जा रहा है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्थिति। अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा से हैं। हरियाणा के हिसार जिले का खेड़ा केजरीवाल का पैतृक गांव है। केजरीवाल अतीत में कई मौकों पर अपनी हरियाणा की पहचान को खुलकर बताते रहे हैं। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता प्रचार कर रही हैं। इस प्रचार के दौरान सुनीता केजरीवाल अरविंद को हरियाणा का बेटा बताती हैं। सुनीता ने हाल ही में एक चुनावी रैली में कहा कि जो काम बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई वो काम आपके लाल ने कर दिया, आपके भाई ने कर दिया, आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश दुनिया में रोशन किया है। क्या आप सब चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? जाहिर है कि सुनीता और आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जेल भेजे जाने का मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को इस बात का फायदा नहीं मिलता है, ना तो दिल्ली में और ना ही हरियाणा में। अब सवाल यह है कि अब तक के चुनावों में हरियाणा में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े थे। हालांकि आप सिर्फ कुरुक्षेत्र सीट पर लड़ी थी। इस सीट से चुनावी मैदान में आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता थे। सुशील गुप्ता इस सीट पर करीब 5,13,000 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट से बीजेपी के टिकट पर नवीन जिंदल जीते थे। लोकसभा चुनाव 2024 में आप हरियाणा में 3.94% वोट पाने में कामयाब रही थी। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 46 सीटों पर लड़ी थी, मगर पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था और वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। आपके उम्मीदवारों की कई सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी। पार्टी का वोट शेयर 0.48% रहा था। 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तब आपने 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इन चुनाव में आपका वोट शेयर 0.36% रहा था। हरियाणा चुनाव और गठबंधन की राजनीति में हरियाणा में कई ऐसे दूसरे राजनीतिक दल हैं जो किंग मेकर की भूमिका में आते रहे हैं। बीते चुनाव में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी ने सरकार बनवाने में अहम भूमिका अदा की थी। इस बार जेजेपी और बीजेपी की राहें अलग हो गई हैं, मगर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और जेजेपी के बीच गठबंधन हो गया है। 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीती 47 सीटों को छोड़ दिया जाए तो तब से बीजेपी लगातार ढलान पर है। कई लोग मान रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव धर्म से ज्यादा जाति की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दे को लगातार उठा रहा है। हरियाणा के चुनावों में जाति का असर अतीत में देखने को मिलता रहा है। हरियाणा में जाट और गैर जाट वोट निर्णायक भूमिका में रहे हैं। हरियाणा की आबादी में जाट 20 से 30% हैं,
माना जाता है कि ये वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं जाता है। हरियाणा में जाट ओबीसी का दर्जा हासिल करने के लिए कई बार सड़कों पर उतर चुके हैं, लेकिन बीजेपी उनकी ये मांग पूरी नहीं कर सकी। किसान आंदोलन में भी जाटों की अच्छी खासी भागीदारी थी और पहलवानों के आंदोलन में भी ये समुदाय साथ खड़ा था। चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के साथ आने से दलित वोट बढ़ सकता है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने इन लोगों के साथ गठबंधन किया है। दलित वोट पर दावेदारी चंद्रशेखर और मायावती दोनों की रहती है। उधर बीजेपी भी गैर जाट वोटों को एकजुट करने की कोशिश करती है। ऐसे में चुनाव दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि इस बार हरियाणा की जनता किस पर भरोसा जताती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।